बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में दो चोर रहते थे। उनका नाम था रमेश और सुरेश। वे दोनों एक ही गांव के रहने वाले थे और बहुत अच्छे दोस्त थे। उनकी दोस्ती बचपन से ही गहरी थी। गांव में लोग उन्हें अच्छे से जानते थे, लेकिन उनकी असली पहचान को कोई नहीं जानता था। वे दोनों चोर थे, लेकिन इस बात को गांव वालों से छिपा कर रखते थे। रमेश और सुरेश का जीवन हमेशा से संघर्षपूर्ण था। वे गरीब थे और उन्हें जीवन यापन के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। बचपन से ही उनकी सोच ये थी कि अगर वे किसी और के सामान चुराएंगे तो उनकी जिंदगी आसान हो जाएगी। यही सोच उनके दिलों में बैठ गई थी और यही कारण था कि वे दोनों चोर बन गए। गांव में एक अमीर व्यापारी रहता था जिसका नाम था ठाकुर। ठाकुर के पास बहुत सारी दौलत और संपत्ति थी। वो हमेशा अपने धन का प्रदर्शन करता था और गांव वालों को अपनी संपत्ति से नीचा दिखाने का प्रयास करता था। रमेश और सुरेश की आंखों में ठाकुर की दौलत के प्रति लालच बढ़ने लगा। वे दोनों सोचते थे कि अगर वे ठाकुर के घर से कुछ धन चुरा ले तो उनकी जिंदगी बदल सकती है। एक दिन रमेश और सुरेश ने मिलकर योजना बनाई। उन्होंने ठाकुर के घर में चोरी करने का निश्चय किया। दोनों ने रात के अंधेरे का इंतजार किया जब पूरा गांव सो रहा था। एक रात जब सभी लोग गहरी नींद में थे, रमेश और सुरेश ने चुपके से ठाकुर के घर की ओर रुख किया। ठाकुर का घर बहुत बड़ा और महल जैसा था। वो अपने घर में तिजोरी और बहुत सारी कीमती वस्तुएं रखता था। सुरेश और रमेश दोनों जानते थे कि अगर वे वहां सफल हो जाते हैं तो उनकी जिंदगी आसान हो जाएगी। दोनों चोर घर के पिछले हिस्से से भीतर घुसे। रात का समय होने के कारण कोई भी उनका पीछा नहीं कर पाया। ठाकुर के घर में घुसते ही रमेश और सुरेश ने सबसे पहले उस तिजोरी का रास्ता ढूंढा जिसमें ठाकुर का सारा धन रखा था। ये तिजोरी एक सीक्रेट कमरे में थी जिसे बहुत ही कठिनाई से खोला जा सकता था। सुरेश ने तिजोरी का दरवाजा खोलने के लिए अपनी सारी ताकत लगा दी और अंत में वो सफल हो गया। दोनों चोर तिजोरी खोलकर उसकी सारी संपत्ति निकालने लगे। इस बीच अचानक ठाकुर की पत्नी जाग गई। उसने बाहर से चोरों की आवाजें सुनी और झपकी के बाद आंखें खोली। वो घबराई और चुपके से ठाकुर को जगाया। ठाकुर एक बहुत तेज आदमी था और उसने तुरंत समझ लिया कि उसके घर में चोरी हो रही है। उसने चुपके से अपनी कुल्हाड़ी उठाई और बाहर भागने की योजना बनाई। ठाकुर की पत्नी ने भी सुरेश और रमेश को पकड़ने के लिए अपनी तरफ से मदद करने की योजना बनाई। लेकिन तभी रमेश और सुरेश समझ गए कि वे पकड़े जा सकते हैं। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति छोड़ दी और घर से भागने की कोशिश की। ठाकुर और उसकी पत्नी ने चोरों का पीछा किया, लेकिन ये दोनों चोर बहुत तेज दौड़ने वाले थे। भागते भागते वे दोनों जंगल में चले गए। थक हार कर दोनों चोर रुके और एक पेड़ के नीचे बैठ गए। वे दोनों पसीने से तरबतर थे और सोच रहे थे कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। सुरेश ने कहा, रमेश, हम अब क्या करेंगे? हमारा सारा प्रयास बेकार हो गया। हम तो पकड़े जाने से बच गए, लेकिन अगर हमें फिर से चोरी करनी पड़ी तो क्या होगा? रमेश ने गहरी सांस ली और कहा, तुम ठीक कह रहे हो सुरेश। इस चोरी ने हमें कुछ सिखाया है। हमें अपनी जिंदगी बदलने के लिए चोरी नहीं करनी चाहिए, बल्कि मेहनत करनी चाहिए। अगर हम मेहनत करेंगे तो हमें वो सब मिलेगा जो हमें चाहिए, लेकिन चोरी करने से हमेशा डर और पछतावा ही मिलेगा। सुरेश थोड़ी देर चुप रहा और फिर बोला, तुम सही कह रहे हो। हमें अब ये सब छोड़कर अपनी जिंदगी को सही रास्ते पर ले आना चाहिए। हम दोनों मेहनत करेंगे और धीरे धीरे हम अपनी गरीबी से बाहर निकल आएंगे। दोनों चोरों ने एक दूसरे को देखा और इस तय किए गए फैसले पर सहमति जताई। वे ये समझ गए थे कि चोरी से कुछ भी स्थायी हासिल नहीं होता। अपने ही कर्मों के कारण उन्होंने जीवन में परेशानियां झेली थी, लेकिन अब उन्होंने ठान लिया था कि वे अपने जीवन को बदलने के लिए। अगले कुछ दिनों तक रमेश और सुरेश ने अपनी जिंदगी के साथ नए तरीके से समझौता किया। उन्होंने गांव में मजदूरी करनी शुरू की और धीरे धीरे अपना जीवन बेहतर बनाने की दिशा में कदम बढ़ाए। उनका काम कठिन था, लेकिन वे संतुष्ट थे क्योंकि अब उन्हें हर दिन एक नया अनुभव और सच्ची खुशी मिल रही थी। समय के साथ गांव वाले भी उन्हें पहचानने लगे और उन्हें सम्मान देने लगे। रमेश और सुरेश ने अपनी चोर की आदतों को छोड़ दिया और ईमानदारी से काम करने लगे। वे समझ गए थे कि सही रास्ता हमेशा सबसे कठिन होता है, लेकिन वही रास्ता अंततः सफलता की ओर ले जाता है। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि चोरी और गलत रास्ते से कोई भी व्यक्ति स्थायी सफलता नहीं पा सकता। मेहनत और ईमानदारी से ही इंसान अपने जीवन को बेहतर बना सकता है।